दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट की, तो एक डाउन ट्रेंड में मार्केट रहा, खासकर बैंक निफ्टी फिर भी अपर लेवल्स पर थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद वहीं पर रिट्रेसमेंट दिखाता रहा। आज के दिन में निफ्टी का सिर्फ मैं कहूँगा एक ट्रेड मुझे बहुत सही लगा। कल अगर आप लोग कल का वीडियो देखोगे, एनालिसिस वीडियो, क्लियरली मैंने आप लोगों को कल के दिन में ये चीज़ बोल दी थी। आप लोग चाहिए तो बिल्कुल क्रॉस चेक करके देख सकते हो। मैंने आप लोगों को कल साफ कहा था कि अगर मार्केट ऊपर खुल गया ये इधर कहीं और फिर ये खुलने के बाद इसको तोड़ेगा इस लेवल को, तो यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे एंट्री करनी है बहुत रैपिड में। और मार्केट मैंने खुद ही एंट्री करी और यहाँ से बहुत रैपिडली ये मार्केट नीचे गिरा। मैंने लगभग 440-50 के आसपास का ट्रेड दिया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर इसी कैंडल में 460 तक आ गया था और थोड़ी देर में लगभग 445 तक भी आ गया। तो इस बात को आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। मैंने यह ट्रेड यहाँ पे पकड़ लिया था और एक ही कैंडल में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरा बन गया था। आप लोगों को भी कहा था फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन देखिए पॉइंट ये नहीं है कि मैंने ये कहा था तो ये हो ही जाएगा। देखिए पॉइंट ये है, अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। और उसके बदले आपको क्या मिला है? उसके बदले आपको 40-50 पॉइंट का टारगेट, यहाँ तो लगभग आप मान के चलिए 60-70 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो पॉइंट ये रहता है कि जब रिस्क लेना ही है तो ऐसा रिस्क लेंगे जिसमें नुकसान जब होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान होने के चांसेस कम है, नहीं, नुकसान होगा तो कम होगा और जब आपका फायदा होगा तो अच्छा होगा। तो पॉइंट ये रहता है। तो ये ट्रेड हमने पकड़ा। उसके बाद बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं अब देखिए इस बारे में पहले भी कई बार बातें हो चुकी है कि भैया जब ये मार्केट कंटिन्यूस एक वे में चलता चला जाए, टॉप के पास चल रहा हो, तो ये देख रहे हो आप लोग इस तरह की कोई कैंडल बना दे, ठीक है, उसके बाद अगर ये इसका लो तोड़े तो आप लोग पुट साइड में एंट्री कर सकते हो। अब ये बात मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, अब बार बार समझा के कोई फ़ायदा है नहीं। जैसी लो टूटे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, इसकी सीधे एंट्री आप लोग कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस जनरली लॉजिकली तो यहाँ होता है, लॉजिक जो कहता है वो ये कहता है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है वो 337 से 260 के अंदर बनी है, लगभग 90-100 पॉइंट का। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने को मैं कभी नहीं कहता। मेरा स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट से ऊपर नहीं होता दोस्तों कभी भी। तो यहाँ पर अगर आप लोग एंट्री करते भी हो 60 पर, तो यहाँ कहीं पर आप निकल सकते थे, लगभग 300 को क्रॉस करते ही आप निकल जाते। तो ये फ्लो यहाँ से बना, बहुत बहुत ही बेहतरीन फ्लो था, तो ये प्रॉफिट आपको बनता। उसके बाद दोस्तों बड़े लेवल पर देखोगे तो ये कैंडल भी बनी है, साथ साथ यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर भी आप लोग एंट्री कर सकते थे, तो ये भी बहुत अच्छा बना। मैंने आप लोगों को ट्रेड भी बताया था आज अपना, मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था आजकल मैं ऑप्शन बाइंग तो चलिए चलता ही है, लेकिन फ्यूचर में भी कुछ ट्रेड, थोड़ा सा फ्यूचर में एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, उसके पॉइंट्स को देख रहा हूँ कि फ्यूचर में आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, आपका माइंड सेट कैसा रहता है ऑप्शन बाइंग के कंपेरिजन में। तो वो चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ पर बेसिकली आजकल चेक कर रहा हूँ। तो ट्रेड मैंने यहाँ पे फ्यूचर पे लिया था, जैसे ही मार्केट ने ये रेंज यहाँ से ब्रेक करी थी तो फ्यूचर में मैंने 43,422 पर सेल कर दिया था, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। और उसके बाद ये फॉल मुझे मिला था, सिर्फ एक लॉट का काम था, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो पहले से ही यहाँ पे ज़्यादा लॉट लेके फ़ायदा है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से फॉल करा और मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल यहाँ से दिखाया। हम लोग शायद यहाँ कहीं पर, हाँ, यहाँ जो लगभग 43,190 फ्यूचर वाला, ये नहीं बैंक निफ्टी नहीं, फ्यूचर 43,290 पे मैं निकला, 422 पे मैंने सेल किया था। तो और जो रिस्क था वो मेरा लगभग एक लॉट पे 1500 का था और जो टारगेट मिला वो 3300 का मिला। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो वो प्रॉफिट हमने वहाँ पर बना लिया। उसके बाद फिर मार्केट दिन भर अगर आप दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस एक ही जगह पे घूमता रहा, तो कुछ खास इसने किया नहीं, ठीक है। और कल का जो मैंने आपको बताया था लेवल याद होगा आप लोगों को एक्सपायरी में, ये 42,875 जब मैंने दिया था आपको कि ये टूटेगा, तो जब यहाँ मार्केट यहाँ चल रहा था तब मैंने कहा था ये टूटता तो पुट साइड ले लेना। तो मार्केट आज बिल्कुल उसी लेवल तक यहाँ पर आया और यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आज का मार्केट रहा। मेरा प्रॉफिट तो इस पर्टिकुलर उसमें लगभग 6,000 समथिंग रहा है। अगर आप लोग ट्रेड देखोगे तो ये रहा मेरा, देख सकते हो आप लोग, एक ट्रेड मेरा गलत गया था और एक ट्रेड मेरा, बाकी जो ट्रेड है वो सारे अच्छे गए हैं, सारे प्रॉफिटेबल रहे, 6,600 समथिंग का प्रॉफिट मुझे हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम रहा। बाकी फ्यूचर वाला ट्रेड भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो इस तरह से मार्केट चला है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, कि आगे हम लोग यहाँ पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं दोस्तों डेली लेवल पर, कि डेली लेवल में मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया है।
इन कुछ पॉइंट्स है इनको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, कल का वीडियो आप लोग क्लियरली देख लेना, मैंने आप लोगों को साफ कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया है, लेकिन अगर ये वापस आता भी है तो ये जो लेवल आप लोग देख रहे हो 18,440-50 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है निफ्टी में। कल का वीडियो देख लो आप लोग, डेली लेवल पे मैंने साफ कहा था कि अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो मार्केट ने वही किया, यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पे एक हैमर जैसा बना दिया। ठीक है, तो आज तो सस्टेन करवा दिया ऊपर। अब कल के दिन में अगर ये लेवल ब्रेक कर गया मार्केट 18,550 का, तो यहाँ से फिर एक शार्प फॉल भी आएगा जो हमें लेकर जाएगा 18,330 तक। तो ये एक हमें मिल सकता है। ऊपर के लिए सिंपल है, ये जो हाई है ना 530-35 का है शायद है ये, तो मार्केट का कल यहाँ खुल जाए, इसके अंदर थोड़ा रुक के इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर कॉल साइड में भी एंट्री बन सकती है। तो ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टॉप और बॉटम आपको दोनों साइड के डायरेक्शनल मूव दे सकता है। बैंक की बात करते हैं दोस्तों, डेली लेवल पे आ जाते हैं बैंक में। तो बैंक के डेली लेवल ये मैं सारा साफ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये देखिए बैंक में क्या हुआ है, बैंक में भी एक वीकनेस दिखाई दी है, मार्केट ऊपर तक गया और क्लोजिंग काफ़ी नीचे दी है। तो अभी जब तक अभी फिलहाल ये लेवल रहेगा, कल का लो 790-800 के आसपास का, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी तो फिलहाल हम लोग 870-75 का है, पहले वो टूट जाए तब हम लोग देखेंगे पुट साइड में। तो फिलहाल ये रहेगा। ऊपर के लिए अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, जैसा 5 मिनट में दिख जाता है हमें उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अब आते हैं 5 मिनट में कि अब किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से काम करना है। पहला पॉइंट तो देखिए ये है, ये जो रेंज आप लोग देख रहे हो ना, ये वाली, ये लगभग आप मान के चलो मोटे मोटे तौर पे 35,050 के आसपास की है। ठीक है, ये लेवल। अब नीचे ले, ये लेवल है ये। अब देखो आइडियल कंडीशन क्या है, मंडे को मार्केट जब भी खुलता है, मान लो कि मार्केट खुलता है यहाँ कहीं 32,870-75 के आसपास खुल गया, यहाँ रुकता है और फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है दोस्तों। मान लेते हैं 42,800, तो ये है आपका 872-75। हाँ, तो यहाँ कहीं रुकता, यहाँ खुल गया और यहाँ थोड़ा रुकता है, फिर इसको तोड़ देता है। तो यहाँ से हम क्लियरली जो टारगेट हमारा रहेगा, पहला 42,790 का और उसके बाद 42,700 का, तो ये दो टारगेट खुल जाएंगे। बहुत छोटा टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ओपन हो जाएंगे और इतना सुबह सुबह के उसमें आपको टारगेट मिल सकता है। वहीं ऊपर के लिए देखिए, मार्केट अगर सपोज यहीं कहीं खुल जाता है और 43,050 के आसपास यहाँ आता है, थोड़ा रुकता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ से भी कॉल साइड में एक अच्छा अप साइड मोमेंटम बनेगा, जिसमें टारगेट 43,200 तक का हमारे लिए हो सकता है। यहाँ तक हम टारगेट लेके चलेंगे। तो ये बहुत सिंपल से ट्रेड मैंने मॉर्निंग टाइम पे आपके लिए बता दिए हैं बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं निफ्टी के केस में कि निफ्टी यहाँ पर क्या करने वाला है। निफ्टी में देखिए, ये जो हाई है मार्केट का, तो यहाँ पर अब आज हम लोगों ने 2 बार टेस्टिंग कर ली। एक एंडिंग के टाइम पे, क्लोजिंग हमारी ठीक हुई है, कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल सा लेवल है दोस्तों। परसों के दिन में मार्केट सपोज यहीं खुल जाता है, ये 18,480-90 से 530 के अंदर फिर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप कॉल साइड में एंट्री कर लोगे। थोड़ा रुक के फिर ये तोड़ेगा तो हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। और वहीं डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड में देखिए, ये इसको लास्ट स्विंग मान लो। वैसे तो देखो ये लेवल तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, ये जो रेंज है 450 की, 450-40 मोटे तौर पे, तो 440-450 की रेंज है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए या थोड़ा रुके और फिर इसको तोड़ता है, तो फिर यहाँ से हम लोगों के लिए 400 तक का टारगेट इजीली बन सकता है। तो मैंने छोटे छोटे 2 टारगेट आप लोगों को बता दिए हैं। अब पॉइंट ये है, जितने भी ट्रेड बताए भाई, बिना स्टॉप लॉस के करने वाले हो तो दोस्तों मत करना, फिर पॉइंट ही नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो फिर तो ट्रेड जो, फिर तो बस आप ये मान के चलो आपके पैसे ला रखे हो ना, दूसरों को देने के लिए ला रखे हो। अगर आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो, तो स्टॉप लॉस फॉलो करते हो तो भैया ट्रेड ले लेना, फायदा हो गया तो आपका, नुकसान होगा तो आपका। सिंपल सा पॉइंट है, मेरा नुकसान नहीं है, मेरा फायदा नहीं है। जिस दिन मैं ट्रेड लूंगा, मुझे उसमें से जो फायदा आएगा वो मेरा है, जो नुकसान है वो मेरा है। तो कोई भी अपना फायदा किसी को नहीं देने वाला, ना कोई नुकसान अपना किसी को देगा। इसलिए आप जब भी कोई डिसीजन या ट्रेड लेते हो तो दोस्तों मान के चलिए कि पैसा आपका जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग समझिए। और एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कई बार दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में आप लोगों के दिमाग में कई सारे जो बिगिनर्स हैं या फिर जो समझ नहीं पाते हैं मार्केट को, वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट के जैसे कि फंडे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट काम कैसे करता है, बस कहीं से मिल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं उन्होंने मेरा ही ज्वाइन कर लिया होगा। ऐसे ही मेरे ग्रुप में कोई ज़्यादा मेंबर नहीं है, लेकिन जुड़ते रहते हैं, कभी कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई छोड़ देता है, कभी आता रहता है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, कई लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक सेटअप पर नहीं टिके हुए हैं, वो रूल्स पर नहीं टिके हुए हैं, कोई पैटर्न्स पे नहीं टिके हुए हैं। उनका एक स्टॉप लॉस हिट होता है किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे। मैंने बोला एम पैटर्न काम करता है, तो उन्होंने एम पैटर्न चेक करना शुरू किया, एक ऐसा लगा किसी दिन एम पैटर्न पे, उनके लिए वो पैटर्न खत्म हो गया।
दोस्तों देखिए, अगर मैं पिछला एक साल देखूंगा ना, पिछला एक साल में ना एम पैटर्न पे मैंने करीब करीब आप मान के चलो 100 से ज़्यादा ट्रेड ले लिए होंगे एम पैटर्न पे। लेकिन क्या हमेशा सही हुए होंगे? बिल्कुल भी नहीं हुए। उन 100 में से आप मान के चलो 15 या 20 या 25 बार, शायद 25 तो नहीं पर 15-20 बार गलत भी हुए होंगे एम पैटर्न। तो इसके लिए मैं क्या करूं? जो 85 बार सही हुआ है उसको भी गलत मान लूं? तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना दोस्तों। 85 बार वो सही हुआ और उसने अच्छा प्रॉफिट दिया, और 15-20 बार वो गलत हुआ और उसमें छोटा मोटा लॉस हुआ, तो मेरा क्या गया? उन 100 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला है ना दोस्तों। तो मैं ऐसा सेटअप ढूंढता हूँ। हम उस सेटअप को मानते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके सही होने की। मुझे वो सेटअप नहीं चाहिए जो लोग कहते हैं ना 100% एक्यूरेसी और ये वो नहीं चाहिए। 100% 110 और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो सेटअप जो 70% से ऊपर काम कर जाता है। बस खत्म। 30 बार मैं गलत हो जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है गलत होने का। 70 बार सही हूँ ना मैं, तो 30 बार गलत होने का मुझे कोई दुख नहीं है। अब मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको 99 बार भी अब सही करवा दो, एक बार गलत होते हैं तो वो कहते हैं ये तो गलत है, तुमने तो कहा था ऐसा होता है तो गलत हो गया। तो ऐसी जो माइंडसेट और मेंटेलिटी लेके चल रहा है ना दोस्तों, ये किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते, ये नुकसान करेंगे अपना। इस बात को आप लोग समझ लो। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे मेरे ग्रुप में जुड़े हो, चाहे किसी के भी ग्रुप में जुड़े हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो, किसी को फॉलो करते हो यूट्यूब में, तो आप क्या करते हो, जाते हो उसके चैनल में, एक एक कोई उसने ट्रेड दिया, आप एक ट्रेड देखते हो और लिया, उसमें प्रॉफिट आ गया, तो हाँ ये तो बंदा बहुत बिल्कुल सही बताता है, इसने परसों बताया था वो हो गया था। अब अगला ट्रेड उसने एक दिन, उसने 10 दिन में 15 ट्रेड दिए हैं। अब उस 15 में से आपने 3 या 4 ट्रेड चेक किए। अब उन 3-4 ट्रेड में क्या हुआ? अगर आपको लॉस हुआ तो आप कहोगे अरे ये तो बेकार है। और ओवरऑल एक्चुअल रियलिटी क्या है कि 15 ट्रेड के 15 ट्रेड जब आप करते तो आपको पता चलता कि हाँ उन 15 में से 7 में लॉस हुआ, 8 में सही हुए, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बना। वो मैटर करता है। तो सारी कहानी ये है। तो अपना भी आप खुद के दिमाग से भी ट्रेड लेते हो तो यही मेंटेलिटी लेके चलो कि गलत तो होना ही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गलत नहीं होंगे, गलत तो होंगे ही। बस थोड़ा सा उस टाइम पर लॉस कम लेना है, और जिस दिन सही हो रहे हैं उस दिन यहाँ पर आप लोगों को टारगेट सही लेना है। अब दोस्तों सुनिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों को शायद वो पसंद आया है। तो अब उस पॉइंट पर देखिए, मैं एक और रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा आपको कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से बदल जाता है, किस तरह से इफेक्ट करता है डिके, टाइम डिके उसको। तो वो सारी चीज़ें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर लेकर आने वाला हूँ, तो उसको जल्दी लेके आऊँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। इस संडे तो शायद मैं थोड़ा बिजी हूँ, हो सकता है कल लेके आ जाऊँ, सैटरडे को टाइम मिलेगा। अगर तो नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए आप लोग। बाकी पॉइंट वही है, दुनिया कहीं से कहीं हो जाए, कोई भी आपको कहे 100% सेटअप है, 100% गारंटी है, ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही है, कुछ भी कहे, आप ये माइंड में हमेशा रखिए कि भैया जो भी ट्रेड मैंने लिया है ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है। बस इतना आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जब सही चल रहा है तो बैठे रहो, फिर उम्मीद करो ये जाएगा जाएगा और देगा और देगा और देगा। लेकिन जब वो गलत होने लगे तो बस मान लो कि भैया ये आज मेरी सारी कैपिटल खत्म ना कर दे, मुझे निकलना है। बस ये थिंकिंग लेकर अगर ट्रेडिंग करोगे तो दोस्तों सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इसी बात के साथ आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सीखने को कुछ मिलता है, तो दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।